नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 28 अक्टूबर 2021, दिन गुरुवार, और आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के किस त्यौहार पर सरकारी अवकाश रखने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, छेरछेरा पुन्नी को। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए छेरछेरा पुन्नी को सरकारी अवकाश रखने की घोषणा की है। अब राज्य में छेरछेरा पुन्नी के मौके पर सरकारी छुट्टी दी जाएगी। छेरछेरा पुन्नी को सरकारी अवकाश रखने की घोषणा शाकंभरी जयंती को ध्यान में रखते हुए की गई है, क्योंकि इस दिन मरार समाज भी शाकंभरी जयंती के रूप में मनाता है। बता दें कि इससे पहले राज्य सरकार द्वारा तीजा पर महिलाओं को सरकारी अवकाश दिया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में राज्य के किस स्तर पर पसरा शुल्क समाप्त करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, ग्रामीण स्तर पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के ग्रामीण स्तरों पर पसरा शुल्क यानी कि बाजार शुल्क समाप्त करने की घोषणा की है। इसके अलावा बाजारों में पसरा आवंटन में मरार समाज को प्राथमिकता देने और समाज के भवन के लिए रियायती दरों पर जमीन देने की भी घोषणा की है। घोषणा के अमल के पश्चात ग्रामीण स्तरों पर लगने वाले हाट बाजारों पर पसरा शुल्क नहीं लिया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कंपनी भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र बनाने जा रही है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, गेल कंपनी द्वारा। राज्य स्वामित्व वाली गेल इंडिया लिमिटेड भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन बनाने वाले संयंत्र का निर्माण करने जा रही है, क्योंकि यह कार्बन मुक्त ईंधन के साथ अपने प्राकृतिक गैस व्यवसाय को पूरक बनाने की कोशिश कर रही है। गेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मनोज जैन के अनुसार कंपनी 10 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर बनाने पर विचार कर रही है, जो रोजाना 4.5 टन हरित हाइड्रोजन पैदा करने में सक्षम है। फर्म ने इलेक्ट्रोलाइजर खरीदने के लिए पहले ही एक वैश्विक निविदा जारी कर दी है। यह बिजली उत्पादक एनटीपीसी द्वारा घोषित आकार से 2 गुना होगा। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा राज्य में कहाँ किस स्थान में छत्तीसगढ़ हर्बल दिवाली मेला का आयोजन किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, पंडरी में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पंडरी स्थित छत्तीसगढ़ हाट परिसर में छत्तीसगढ़ हर्बल्स दिवाली मेला का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला 24 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस मेले का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किया जा रहा है। इस मेले में छत्तीसगढ़ हर्बल्स के 130 से अधिक उत्पाद 15% की छूट पर उपलब्ध है। इस मेले में बच्चों के लिए निःशुल्क झूला की भी व्यवस्था है और आयुर्वेदिक चिकित्सालय का स्टॉल भी लगाया गया है। इसमें निःशुल्क नाड़ी परीक्षण और वैद्य परामर्श की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली राज्य वन्यजीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, नागपुर में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नागपुर महाराष्ट्र में क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्यजीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्होंने निर्भया योजना के तहत मुंबई और पुणे में 3 फास्ट ट्रैक डीएनए परीक्षण इकाइयों का भी शुभारंभ किया। बता दें कि वर्तमान में भारत में देहरादून और हैदराबाद में 2 वन्यजीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं, जो कि पूरी तरह से केंद्र सरकार के स्वामित्व में हैं, जबकि हाल ही में लॉन्च किए गए इस परीक्षण प्रयोगशाला में राज्य सरकार का स्वामित्व है। यह लैब विशेष रूप से यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत दर्ज मामलों से निपटेगी। केंद्र सरकार की निर्भया योजना के तहत 53 करोड़ रुपए की लागत से प्रयोगशालाओं का विकास किया गया है। छत्तीसगढ़ में लैंको सोलर प्राइवेट लिमिटेड का सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, राजनांदगांव जिले में। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में जल्द ही पेशा कानून लागू करने की तैयारी की जा रही है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ राज्य में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का शुभारंभ कब किया गया है?
इसका आंसर है ऑप्शन सी 25 अक्टूबर 2021 को। हमारा अगला प्रश्न है वर्ल्ड फीफा रैंकिंग 2021 में भारत कौन से स्थान पर है। इसका आंसर है ऑप्शन बी 106वें स्थान पर। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में भूपेश बघेल ने राज्य के किस बोर्ड के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने की घोषणा की है। इसका आंसर है ऑप्शन बी शाकंभरी बोर्ड। अब हम कल के क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है किस कमेटी की अनुशंसा के आधार पर पेशा एक्ट बनाया गया था। इसका आंसर है भूरिया समिति। पेशा अधिनियम के लिए दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में भूरिया समिति का गठन किया गया था। भूरिया समिति की सिफारिशों के आधार पर यह सहमति बनी थी कि अनुसूचित क्षेत्रों के लिए एक केंद्रीय कानून बनाना ठीक रहेगा, जिसके दायरे में राज्य विधानमंडल अपने अपने कानून बना सकेंगे। इसी दृष्टिकोण से दिसंबर 1996 में संसद में विधेयक प्रस्तुत किया गया। दिसंबर 1996 में ही यह दोनों सदनों में पारित हुआ तथा 24 दिसंबर 1996 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त कर लागू हो गया। इसका मूल उद्देश्य यह था कि केंद्रीय कानून में जनजातियों की स्वायत्तता के बिंदु स्पष्ट कर दिए जाएं, जिनका उल्लंघन करने की शक्ति राज्यों के पास न हो। और इसी समिति के अनुशंसा पर पेशा पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार विधेयक 1996 लागू किया गया। यह वर्तमान में 10 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और राजस्थान में लागू है। दूसरा प्रश्न है छत्तीसगढ़ के बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर का नामकरण किनके नाम पर किया जाएगा। इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। छत्तीसगढ़ के बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप और रिसर्च को बढ़ावा देने के मकसद से इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर शुरू किया गया है। यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग और छत्तीसगढ़ कृषि विभाग का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। इसमें कृषि विश्वविद्यालय, टेक्निकल पार्टनर और एकेडमिक इंस्टीट्यूट है। यह सेंटर जैव प्रौद्योगिकी विभाग का सेंट्रल इंडिया का पहला बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर है। इसका इनॉग्रेशन 23 जनवरी को किया गया। तीसरा प्रश्न है न्याय रथ योजना छत्तीसगढ़ के किस विभाग अथवा आयोग से संबंधित है। इसका आंसर है महिला आयोग। राज्य में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को न्याय के लिए आवाज़ उठाने के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2021 से प्रदेश भर में मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना निकाली गई थी। इस योजना को छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा संचालित किया जा रहा है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है ट्राइफेड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के कुल लघु वनोपज का कितना प्रतिशत लघु वनोपज छत्तीसगढ़ में उत्पादित होता है। दूसरा प्रश्न है छत्तीसगढ़ में छेरछेरा पुन्नी का पर्व कब मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है मनरेगा के तहत रोजगार देने में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है।